हरिओम मेरे प्रिय धनुराशि के साथियों, 18 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक एक ऐसी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जो 7 जन्म आपके सुधार देगी। यकीन मानिए, आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। अगर आपकी धनु लगन है तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे नव ग्रहों की स्थिति 18 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक आपकी कुंडली में कैसी बनी हुई है। देखिए, दैनिक राशिफल को हमेशा आप अपनी चंद्र राशि लगन राशि से देखिएगा, क्योंकि वहीं चंद्र राशि से आप देखते हैं तो चंद्रमा से ही आपके डेली रूटीन कंट्रोल होते हैं। तो इस टाइम पीरियड में शुरुआत में हम देखेंगे कि आपको भागदौड़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा भागदौड़। ठंड के मौसम में अपनी सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा, गर्म चीज़ों का सेवन आपको करना होगा। आपका जो है धन बहुत खर्च होगा, फिजूल खर्च आपके होंगे, लेकिन आप अगर रोक कर बजट बनाकर चलेंगे तो संभल भी जाएगी चीज़ें। आपकी कोई बड़ी मनोकामना इस समय पूर्ण होने वाली है। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा, धन संबंधी लाभ आपको इस समय मिलेंगे, आपके सभी कर्ज खत्म होते जाएंगे, आप घरेलू सामान की खरीदारी इस समय कर सकते हैं। अंत में काम का जो लेकर आप के अंदर आलस्य बन सकता है तो उस चीज से बचिए, क्योंकि धनु है अग्नि तत्व की ज्ञानी राशि, बड़े ही उदार हृदय होता है इनका, और ये धर्म प्रायण होते हैं, सदैव धर्म के मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि बृहस्पति इनकी राशि के स्वामी है, ज्ञान सौभाग्य विवेक के प्रतिनिधित्व। तो इस दौरान आपको करियर, कारोबार और स्वास्थ्य तीनों में थोड़ा सा विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन सब जनों का पूरा साथ आपको मिलेगा। आलस्य छोड़कर समय का प्रबंधन करके कार्य करेंगे तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। यात्राएं होंगी लेकिन अपेक्षित लाभ कम मिलेगा। व्यापारिक निवेश में जोखिम से बचने की सलाह है। पारिवारिक मुद्दों में भावनाओं और माता पिता की प्रतिष्ठा दोनों का ध्यान रखें। विद्यार्थी सामान्य से अधिक मेहनत करें, तभी उनको सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपकी लगन कुंडली, आपकी पूरी कुंडली की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। जो चीज़ आपको नहीं मिली, असंभव थी, वो संभव हो जाएगी। बस आप करके तो देखिए इसको। धनु राशि के लोगों के लिए जो समय है ये बुद्धि और कार्य कुशलता से लाभ पाने का है, क्योंकि बुध आपके 12वें घर में बैठे हैं। तो आप अपनी बुद्धि से दूसरी धरती से, यानी आप देश विदेश से लाभ कमाएंगे। बहुत भाग्यशाली साबित होने वाले नौकरी पेशा जातकों के लिए जो देश विदेश की इंटरनेशनल कंपनियों से जुड़े हैं, प्रमोशन ट्रांसफर लंबे समय से रुका हुआ है, उनको इस मामले में बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। आपकी कोई चाहत पूरी होगी, परिवार के साथ यात्रा का संयोग आपका बनेगा। कार्यस्थल पर षड्यंत्र रचने वाले विरोधी आपके ढेर हो जाएंगे। आपको अचानक लंबी छोटी दूरी की यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। ससुराल पक्ष से आपको लाभ प्राप्त होगा, यात्रा सुखद लाभकारी सिद्ध होगी। मंगलकारी स्थिति बनेगी, क्योंकि आपके 12वें घर में मंगल सूर्य बुध की युति प्रचंड राजयोग बना रही है, और चंद्रमा की भी एंट्री वहीं पर होने वाली है। तो महाधन लक्ष्मी राजयोग, रोचक राजयोग, मंगल आदित्य नामक राजयोग, बुधत्य नामक राजयोग, चतुर्ग्रही राजयोग बन रहा है। यानी 5 बड़े राजयोगों का अगले 2 दिनों तक, यानी 20, 21 और 22 तारीख, ये आपके लिए रामबाण रहने वाली है। निर्णायक तारीख साबित होने वाली, चाहे आपकी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन ही होना हो। शुरुआत में प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी, पार्टनर के साथ संबंधों में संवाद अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र आपके एकादश भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव होगा। लिविंग रिलेशन में है तो रिश्तों में गर्माहट बनेगी, प्रेम आएगा, दोनों एक दूसरे को समय दे पाएंगे, रिश्ता मजबूत बनेगा। सिंगल लोगों के लिए नई मुलाकात लाभकारी साबित हो सकती है, और इसके मध्य में किसी यात्रा या आउटिंग से रोमांस में उत्साह बढ़ेगा। अंत में पार्टनर के साथ समय बिताएं, ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए जहाँ पे 7 नंबर लिखा है, शुक्र अपनी ही राशि तुल्ला में बैठे, बैलेंस की राशि में बैठे, तो आप सब कुछ बैलेंस कर लेंगे। आप दुखों को साइड में कर दीजिएंगे और खुशियों को बैलेंस कर लेंगे। और वहीं शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर, जो शिक्षा का घर है, प्रेम का घर है, आपकी संतान का घर है, वहां पर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है, आपको यहाँ से भी बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। और गुरु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं और आपके 12वें घर पर भी दृष्टि डाल हैं। देखिए, अष्टम भाव में गुरु बैठे हैं तो आपकी दीर्घायु हो चुकी है। यूं समझ लीजिए, चाहे आपको कितनी भी गंभीर बीमारी हो, गुरु आपके जो हैं औषधि का कारण बनेंगे। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करें। शनि आपके 4th हाउस में बैठे हैं, 4th हाउस माता का है। जितना माता से अटैचमेंट बनेगी उतना शनि पावरफुल होंगे, और शनि आपको खूब, 4था घर हमारी भूमि भवन वाहन का होता है ना, ये तमाम चीजें आपको मिलेंगी। यकीन मानिए तमाम चीजें आपको मिलने वाली है। और राहु अपने साम्राज्य में बैठे हैं। ढैया की फिक्र मत कीजिए, क्योंकि शनि आपको अपनी माता से संबंधों को सुधारने के लिए कह रहे हैं, और राहु आपके लिए साम्राज्य बना रहे हैं बहुत बड़ा। तो मैं तो यही कहूंगी कि धनु राशि की जो कुंडली है ये बड़ी ही इस समय पावरफुल बनी हुई है। केतु आपके 9वें भाव में बैठे हैं, भविष्य के घर में, भाग्य के घर में बैठे हैं। तो ये आपको सिखा रहे हैं कि धर्म से ही आपका मोक्ष होगा।